झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश और राहुल पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं को लाभान्वित लोगों को चाबी और प्रमाण पत्र देकर उनसे हालचाल जाना। तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, जिसके बाद बुंदेलखंड की मिसाइल अब दुश्मनों पर गरजेगी। तो वहीं गरीब कल्याण के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। योगी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और हम सब अमृत सरोवर बना रहे हैं, जिस पर लोगों ने तालाबों पर कब्जा कर लिया था, उन्हें खाली कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 6000 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिचौलिए को समाप्त किया जाएगा। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। अगला साल हमारा फिर शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तो पानी के संकट को दूर करने के लिए ईमानदारी से अगर कोई सरकार ने प्रयास किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया। केन बेतवा को जोड़ने की इतनी बड़ी परियोजना कभी सोचा नहीं होगा आपने, वो होने जा रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। पहले आप में से अनेक लोगों को अपने माननीय सांसद, माननीय विधायकों से कहना पड़ता था कि मेरे यहाँ हैंडपंप लगवा दीजिए, मेरे यहाँ पीने के पानी की समस्या है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए, केवल बुंदेलखंड में नहीं मेरे भाई बहनों, पूरे हिंदुस्तान के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना को असली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और बुंदेलखंड में इसकी शुरुआत हुई है। और आने वाले समय में आपको पीने के पानी के लिए 1-1 किलोमीटर दूर लेकर के बर्तन जाना, यहाँ के फोटोग्राफ में देखता था, आपको याद है कि नहीं याद है? मुझे तो याद है। कितनी दूर से आप पानी पीने का लेकर के आते थे। आज उस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए मुझे। यह जो परिवर्तन हुआ है आपके आशीर्वाद से हुआ है। अगर आपने लोकसभा के 2014 के चुनाव में कमल नहीं खिलाया होता, 2019 के लोकसभा चुनाव में कमल नहीं खिलाया होता, 2017 के विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिलाया होता, 2022 के चुनाव में कमल नहीं खिलाया होता, तो यह कमल की तरह बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और देश नहीं खिल रहा होता। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। बेवजह परेशान करने का काम तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो, पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देश बड़ा है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति होता है। तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो, उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था पे दबाव बनाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा के 2024 का चुनाव जीतना चाहिए। दंगा, हम तो पूरा मुक्त उत्तर प्रदेश रखे 5 साल, एक भी दंगा नहीं हुआ। वह तो चाहते थे कि दंगे हो जाएं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन हम दंगा मुक्त रखते हैं, अपराध मुक्त रखते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए लगातार जीत रहे हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 17 जीते, 22 जीते, 24 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। प्रयागराज में बवाल हुआ, उसके बाहरी ताकतों का सदन क्या हो गया था अखिलेश जी से उस दिन? हाँ, सदन में अखिलेश जी से क्या बात हो गई थी? कुछ थोड़ा अहंकार है। उनको लगता है कि केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के खानदान के अलावा पिछड़े वर्ग में कोई नेता ही नहीं है और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति बोले ही नहीं। उनकी इच्छा ये थी, लेकिन हम लोग तो कभी अशिष्टता नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं, हम सदैव
दुश्मन भी होता है तो उसे आदर के साथ, वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम आदर के साथ बोलते थे। सर, आजम खान ने कहा है कि योगी जी ने हमें नंबर 1 का माफिया बना दिया। देखिए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, पुलिस स्टेशन अंतिम स्थान नहीं होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है। तो जिसको कोई शिकायत है सरकार से, कोई उनके खिलाफ मुकदमा है, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो निर्णय करेगा सरकार स्वीकार करेगी। नहीं बनाया जा रहा है, क्या मजबूर है? अब देखेंगे, अभी ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है।